हाय फ्रेंड्स, मेरे पास आया है एक रियलमी का मोबाइल जो कि फुली डेड है, एकदम साफ कंडीशन है। इसको मैंने चेक किया था, ये चार्जर पे 0.6 एम्पियर ले रहा है और डीसी में 77 तक जाता है, छोड़ने पे 0 हो जाता है। ये इस Realme C30s का कॉमन प्रॉब्लम है, कभी स्टार्ट हो जाता है, कभी हैंग ऑन लॉग होता है, कभी स्टार्ट नहीं होता। इसका CPU और रैम अलग अलग लगा हुआ है, तो उसको रीबॉल्व करने से ये इसका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। इसका मैंने CPU और रैम ऑलरेडी निकाल दिया है, पहले मैंने इसका वीडियो बना नहीं पाया। इसका ये देखो, इसमें आप देख सकते हो मैंने इसका CPU और रैम बहुत ही सेफ तरीके से निकाल दिया है। ये पहले इसका सील हटाया था मैंने। मेरे पास क्विक की 2008 की गन है, उसका मैंने CPU और रैम निकालने में जो हीट रखा था और एयर रखा था वो आपको बता देता हूँ। फर्स्ट में मैंने इसका रैम निकाला था तो इसका हीटिंग रखा था 355 के लगभग, और इसका एयर रखा था 70। और उसके बाद CPU निकाला तब इसका हीटिंग रखा था 360 और एयर रखा था 70, वही सेम एयर। अब इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। CPU और रैम को क्लीन करूँगा, उसके बाद में रिवॉल्व करके इसमें फिट करूँगा। इसकी भी सफाई मैंने कर दी है, जो 250 हीट रखी थी और 60 एयर रख के ब्लेड से साफ कर दिया इसको। ये इसका CPU है स्पेक्ट्रम का SC9863A, और ये इसकी रैम है। अभी मैं CPU को इसमें फिट करता हूँ और क्लीन का प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इस पे PPD डालना है थोड़ा, थोड़ा सा इस पर फ्लक्स पेस्ट लगाना है। फ्लक्स पेस्ट अच्छे वाला लगाना है। इसके बाद इसको हल्के हल्के हाथों से आयरन से थोड़ा क्लीन करना है। ज़्यादा हीट नहीं रखना है आयरन का। इसके बाद इसको असेंबली मशीन से क्लीन करना है। इसमें किनली की मैं 008 ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ, शार्प वाली। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है। असेंबली का हीट 250 तक रखना है और एयर 60 तक।
ये देखो बिल्कुल सेफ तरीके से क्लीन हो गया है। इसी सेम प्रोसेस से रैम को भी साफ करेंगे। थोड़ा सा पीपीडी लगेंगे हल्का हल्का सोल्डिंग आयरन से। मेरे पास सोल्डिंग आयरन है, OSS का है T210 Pro। इस बॉल्स को मेल्ट करने के बाद जब ये मेल्ट हो जाए, बराबर हो जाए, उसके बाद में SMD का यूज करके इसको साफ करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से काम करना है, दबाव नहीं डालना है। अगर दबाव डाला तो रैम खराब हो सकती है और इसके इंटरनल बॉल्स होते हैं जो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, फिर रैम काम नहीं करती। एक साइड में ग्लू लगा है, इसके कारण ये उचक गई है यहाँ से। इसको ब्लेड से कट करना है, साइड में ग्लू ज्यादा लगा है, वापस से इसको बैठाना है। CPU को क्लीन किया था, वही प्रोसेस है, वही सेम ही। ये देखिए फ्रेंड्स, CPU और रैम एकदम क्लीन हो चुके हैं। इसके बाद इसको रिवॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब भी ये रिवॉल्व करें, इसके नीचे टिश्यू पेपर रखना जरूरी है। इसको अभी मैं रिवॉल्व कर देता हूँ। स्टेंसिल को अच्छी तरह से फिट करना है ऊपर। इसके बाद पीपीडी को फिल करना है। याद रखें, पीपीडी ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ, ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा गीला रखोगे तो उसमें बॉल छोटी बड़ी बन सकती है। हल्के हाथ से उसको फिल कर देना पूरा। इसको अच्छी तरह से फिल करने के बाद कपड़े से इसको साफ कर देना ऊपर से। उसके बाद में 300 के लगभग एयर रखना है और एयर को 60 तक रखना है। और एक साइड से हीट देना है।
ये देखिए अच्छी तरह से रैम रिवॉल्व हो गई हमारी। ये आप देख सकते हैं, एक भी बॉल छोटी बड़ी नहीं है, सब बराबर बनी है। अब सीपीयू रिवॉल्व करूंगा मैं इसका। सेम ही प्रोसेस रहेगा। मेरे पास सीपीयू का खुद का इंस्टेंसिल है नहीं, यूनिवर्सल से एक करूंगा। यूनिवर्सल से भी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से पीपीडी को फिल करना है जैसे रैम का किया था। ये देखिए रिवॉल्व हो गया है। इसमें एक दो प्रिंट मिस दिख रहा है, तो इसमें अलग से लेके इसको कर दूंगा हीट देके, जिसमें ये यूनिवर्सल में फंसे हुए हैं ना, ये निकाल के। इसके लिए पूरा सीपीयू वापस रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है, शायद तक एक ही ये मिस हुआ है, ये हो जाएगा। इस सीपीयू के 2-3 बॉल है मिस रह गए हैं जो रिवॉल्व नहीं हुए हैं, उसको मैं अलग से रिवॉल्व करता हूँ हर एक प्रिंट को। पूरा सीपीयू रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी इसमें। जो यूनिवर्सल स्टेंसिल है उसमें जो बॉल्स फंसे हैं ना, उसको निकाल के कर दूंगा। इसके 3 या 4 बॉल्स है वो मिस रह गए हैं, बाकी तो सब हो गए हैं। इस बॉल्स को मैं निकालूंगा।
इस पे छोटे वाले बॉल्स रखने के बाद में इसको ऊपर उठाना है और थोड़ी हीट देनी है। ये बॉल्स बन गए हैं, जो मिस रह गए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए रैम और सीपीयू रिबॉल हो चुका है। अब इसको हम बोर्ड पे इंस्टॉल करेंगे। अगर कोई बॉल पर जंग लगा हुआ है या कार्बन दिखे तो उसको हटा देना है पहले। इसको अच्छी तरह से डिसॉल्व कर देना है। रैम वाले हिस्से को भी क्लीन कर देना है। आयरन की हीटिंग 380 के समथिंग रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। ये एकदम से क्लीन हो गया है, हेयर बॉल क्लियर नज़र आ रही है। अब इस पे सीपीयू अप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद में रैम को करेंगे। सबसे पहले फ्लक्स पेस्ट लगा लेना है, थोड़ी ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो आईसी तैरने लग जाएगी। हल्का हल्का लगा देना है। सीपीयू का डायरेक्शन ले लेना है। कोई भी बॉल आपको दिख जाए कार्बन लगा तो उसको पहले हटा देना है। EMMC को कवर कर देना है ताकि उस पर हीट ना लगे।
357 या 58 के करीब हीट रखना है और एयर को 60 तक रखना है। धीरे धीरे हीट मारना है। थोड़ा मेल्ट हो जाए उसके बाद में रुकना है और थोड़ा फ्लक्स पेस्ट लगाना है। अब वापिस से हीट मारना है। हीट मारते रहना है। जब भी आईसी या सीपीयू प्रोसेसर रैम कोई भी बराबर हीट होता है तो ऑटोमेटिक अपनी डायरेक्शन में आ जाता है। ये आ गया। थोड़ा सा इसको मूव करके देख लेना। ये सीपीयू लग चुका है। अब इसकी रैम को इंस्टॉल करेंगे। सेम वही प्रोसेस है। थोड़ा सा पीपीडी नहीं, फ्लक्स पेस्ट लगा देना है। सेम वही सीपीयू को कवर कर देना है ताकि इस पे हीट ना लगे। और रैम पे हीट देना है। हीट और एयर वही रहेगी सेम जो सीपीयू पे की थी, वही अप्लाई करना है सेम। और थोड़ा फ्लेक्स पेस्ट अप्लाई करना है। उसके बाद में फिर से हीट करना है।
थोड़ा सा मूव करके देख लेना है, ये ढंग से बैठ गया है अभी। बोर्ड को ठंडा होने देना है। ठंडा होने से पहले इस पर कोई पावर नहीं देना है। बोर्ड ठंडा हो गया है, अब चेक करते हैं। ये देखिए ऑन हो गया है। चार्ज कम की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। फोन पूरा डिच है लेकिन ऑन हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स 2-3% चार्ज हो चुका है। अब इसको ऑन करते हैं। ये लोगो पे आ गया है। ये देखिए ऑन हो चुका है। शायद इस फोन को किसी ने फॉर्मेट कर रखा है तो इसका FRP लॉक लगा हुआ है, ये भी हटाना पड़ेगा, लेकिन फ़ोन कंप्लीट वर्क है। ये देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।